ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में हमें दिखाया गया कि कैसे गरीब किसान का लड़का अपनी मेहनत और लगन से एस्ट्रोनॉट बनने तक का सफ़र तय करता है। इस कहानी की शुरुआत में हम मकई के खेत में एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है जॉस फर्नांडिस। जॉस एक छोटे किसान का लड़का होता है। इनका परिवार मैक्सिको से अमेरिका की एक स्टेट में काम करने के लिए जा रहा होता है। जाने से पहले ये पूरा परिवार गाँव वालों से मिलकर इन्हें अलविदा कहता है। अमेरिका पहुंचकर ये अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इन्हें काम करने के लिए खेतों में अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। बहुत बार काम के कारण जॉस को अपना स्कूल चेंज करना पड़ता है। हर दिन लगातार एक ही काम करने के कारण जॉस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि मैं इस काम से थक चुका हूँ। इस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी तरह हम भी बहुत थक चुके हैं। मैं तुम्हें काम करने का तरीका बताता हूँ जिससे तुम ज़िंदगी में कभी नहीं थकोगे। नंबर 1, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। नंबर 2, तुम कहाँ पर हो और उस चीज़ से कितना दूर हो। नंबर 3, सोचो कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। और नंबर 4, तुम्हें पता नहीं तो तुम्हें सीखना चाहिए। और नंबर 5, जब तुम्हें लगे कि मंजिल आ चुकी है तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। अगले दिन जॉर्ज टीवी पर अपोलो 11 की न्यूज़ देख रहा होता है। वो देखता है कि इसी अपोलो 11 मिशन की वजह से नासा ने इंसान को पहली बार चांद पर भेजा था। इसी चीज़ को देखकर जॉस के अंदर स्पेस के लिए दिलचस्पी पैदा हो जाती है और वो फैसला करता है कि एक दिन बड़ा होकर वो एस्ट्रोनॉट बनेगा। इसके अगले दिन जॉस की टीचर उसके माता पिता से मिलने आई होती है। जॉस के माता पिता को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो इन दोनों के बीच ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। टीचर कहती है कि आपके ज़्यादा सफ़र के कारण जॉस स्टडी में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा। उसके पिता कहते हैं कि हमें जीने के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए हम काम नहीं छोड़ सकते। टीचर इनकी बात को समझ लेती है, इसलिए वो यहाँ से जा रही होती है। जाने से पहले जॉस उन्हें अपना होमवर्क दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसने बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनना है। उसकी टीचर कहती है कि तुम काफ़ी समझदार बच्चे हो, तुम एक दिन जरूर एस्ट्रोनॉट बनोगे, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। अब कहानी को कुछ साल बाद दिखाया जाता है। इसमें जॉस काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक से वो इंजीनियर की डिग्री हासिल करता है। हालांकि उसके दिमाग में एस्ट्रोनॉट बनने का सपना अभी भी घूम रहा है, इसलिए वो नासा का फॉर्म भी भर रहा होता है ताकि उसे स्पेस में जाने का मौका मिल सके। स्टडी पूरी होने के बाद जॉस को एक लैब में काम मिलता है। इनका मेन काम होता है लेज़र बनाना, जिससे ये इनके देश पर हमला करने वाली मिसाइल्स को रोक सकें। ऑफिस में जॉस की कोई खास वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसे छोटा मोटा काम दिया जा रहा था। एक दिन जॉस के पास नासा का लेटर आता है। ये उसी लेटर का रिप्लाई होता है जो कुछ दिन पहले जॉस ने नासा को पोस्ट किया था। इसमें लिखा होता है कि जॉस का नासा के स्पेस प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिस कारण वो काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दोबारा नासा के स्पेस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है। अगले दिन जॉस अपने छोटे भाई के साथ कार एक्सचेंज करने के लिए आया होता है। यहाँ पर वो उसी लड़की से मिलता है इसने पहले भी एक बार अपने खेत में देखा था। इस लड़की का नाम होता है अडीला। अडीला से बातें करते वक्त जॉस उसे डेट के लिए पूछ लेता है, लेकिन अडीला इस पर कहती है कि पहले तुम्हें मेरे पिता से बात करनी हो। इसके बाद जॉश अपनी न्यू कार में बैठकर सीधा अडीला के घर पर आ जाता है। यहाँ पर अडीला के फादर जॉस से कहते हैं, तुम मेरी बेटी को डेट या किसी और जगह नहीं ले जा सकते। तुम्हें जो भी बात करनी है यहाँ पर मेरे घर पर मेरे सामने करनी होगी। अगर तुम्हें मिलना ही है तो मेरे सामने मिलना होगा। इसके अगले दिन जॉश अपने काम पर आ जाता है। यहाँ पर उसे फोटोकॉपी करने का काम दिया जाता है। तभी उसे पेपर पर कुछ पता चलता है और वो तुरंत लैब में आकर इसमें लिखे हुए नंबर को टेस्ट करने लगता है। टेस्ट के दौरान उसे कुछ अनोखा मिल जाता है। इसके बारे में वो अपने बॉस और दूसरे एम्प्लॉय को बताते हुए कहता है कि आपने लेज़र की गलत रेटिंग ली है, और ये इन्हें पेपर पर सही रेटिंग लिखकर दिखाता है, जिससे उसका बॉस और बाकी एम्प्लॉयज़ हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जॉस को अडीला के घर पर दिखाया जाता है। अडीला की माँ कहती है कि तुम्हारे पिता घर पर नहीं है, इसलिए तुम दोनों अपने दिल की बात कह सकते हो। जॉस अडीला से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है। अडीला बताती है कि मेरा सपना है कि मैं शेफ बनूं और मेरा एक बड़ा सा रेस्टोरेंट हो। फिर अडीला जॉस से पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है। जॉस कहता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। ये सुनते ही अडीला हंसने लग जाती है। इसे लग रहा था कि जॉस मजाक कर रहा है, और इसके बाद जॉस अडीला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और इस पर अडीला भी हाँ कह देती है। इसके अगले दिन जॉस और अडीला की शादी हो जाती है। शादी के 1 साल बाद ही इनके घर पर एक बच्चा जन्म लेता है। एक दिन जॉस जब ऑफिस में होता है तो उसका बॉस उसके पास आता है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें रशिया जाने के लिए सिलेक्ट किया गया है। वो कहते हैं कि अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है, जिस पर नजर रखने के लिए तुम्हें वहां पर भेजा जा रहा है। रात को जॉस जब अपने घर पर आता है तो देखता
देखता है कि उसकी वाइफ ने नासा का लेटर देख लिया है। अडीला को इस बात पर जॉश पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि वो स्पेस में जाने के लिए नासा को लेटर भेज रहा है। जॉश कहता है कि मैंने तुम्हें शादी से पहले इसके बारे में बताया था, लेकिन अडीला को लगा था कि जॉश मजाक कर रहा है। जॉश ने पिछले 6 साल में 6 एप्लीकेशन भरी है जिसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। थोड़ा बात करने के बाद अडीला उसकी बात मान जाती है। इसके बाद जॉश स्पेस में जाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है, जैसे कि पायलट, रनिंग और स्विमिंग। इसी बीच वो लगातार नासा को लेटर भी भेज रहा होता है, पर उसे लगातार रिजेक्शन ही मिल रही होती है। लेकिन फिर भी जॉश अपनी स्पेस जाने की ट्रेनिंग जारी रखता है और इस बार जॉश एप्लीकेशन देने नासा के हेडक्वार्टर आ जाता है। यहाँ पर वही आदमी होता है जो सभी का एप्लीकेशन चेक करता है। इसका नाम स्टार्क होता है। जॉश का नाम सुनते ही उसे पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जिसने 11 बार एप्लीकेशन दिया है। स्टार्क उससे एप्लीकेशन लेने से पहले पूछता है कि इस बार तुमने नया क्या किया है। जॉश कहता है कि मेरे पास पायलट का लाइसेंस है, मैंने इसके लिए स्विमिंग सीखा और मैं मैराथन भी दौड़ा हूँ। इसके अलावा मैं 5 बच्चों का पिता भी हूँ। उन बच्चों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने पिछले 11 सालों से 11 एप्लीकेशन दिए हैं और ये मेरा 12वां एप्लीकेशन है। अगर इस बार भी मैं सिलेक्ट ना हुआ तो मैं अगले साल फिर दोबारा कोशिश करूँगा। जॉश की ये बात सुनकर एम्प्लॉय उसके लिए तालियां बजाने लगता है और उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद अडीला के जन्मदिन पर इन्हें नासा की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि जॉश नासा के स्पेस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गया है। ये लेटर पढ़कर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इस बात पर उसकी वाइफ और उसके रिश्तेदार इस बात के लिए बधाई देते हैं। जाने से पहले जॉश अपने छोटे भाई को अपनी कार गिफ्ट कर देता है। बदले में उसका छोटा भाई उसे एक लॉकेट देता है और यहाँ पर स्टार्क न्यू एस्ट्रोनॉट को एक मोटिवेशनल स्पीच देते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पर हम इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉट वुमन कल्पना चावला से मिलते हैं जो सभी एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग में मदद करेगी। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में जॉश को बहुत मुश्किल आ रही होती है और इसी दौरान जॉश के घर से एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उसके छोटे भाई की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जॉश को घर जाने पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसका छोटा भाई उसको छोड़कर चला गया। फिर अगले दिन जॉश और स्टार्क को फ्लाइट की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया जाता है और फिर जॉश के फाइटर जेट में प्रॉब्लम आ जाती है जिस कारण दोनों फाइटर जेट आपस में टकराने वाले होते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण दोनों प्लेन टकराने से बचे जाते हैं। लेकिन इस घटना से जॉश को काफी बुरा लगता है। जॉश को लगता है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत बुरी जा रही है। इस पर कल्पना चावला उसे हिम्मत देते हुए कहती है, क्या पता जिंदगी में क्या हो जाए, मैंने भी यहाँ पर पहुँचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना किया है। वो कहती है कि जब मैं पहली बार स्पेस में गई थी तो मैंने धरती को पहली बार देखा था जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और तुम भी अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। अब इनकी ट्रेनिंग पानी में होती है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण हर चीज वहाँ पर उड़ती रहती है और जॉश अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। एक रात जॉश जब जॉगिंग कर रहा होता है तो उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है और इस दुकान को जॉश खरीद लेता है जिसमें अडीला रेस्टोरेंट खोलकर अपना सपना पूरा करती और जॉश भी उसकी इस काम में मदद करता है। और टीवी में दिखाया जाता है कि आज कल्पना चावला अपनी टीम के साथ वापस अर्थ पर आ रही होती है। इसके लिए जॉश काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन फिर एक न्यूज आती है, बताया जाता है जिस शटल में कल्पना चावला अपनी टीम के साथ वापस आ रही थी वो शटल एक्सप्लोज हो चुका है और जिसका सभी क्रू मेंबर की मौत हो चुकी है। इसके कुछ दिन बाद जॉश को एक मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है। वहाँ पर डायरेक्टर बताते हैं कि नासा ने स्पेस शटल की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जॉश को अगले एस्ट्रोनॉट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। फाइनली जॉश के लिए 30 साल की उसकी सख्त मेहनत काम आ गई। इसके बाद जॉश नासा में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। एक दिन जॉश से मिलने के लिए उसकी पत्नी अडीला आती है। उसके साथ एक और शख्स आई होती है और ये और कोई नहीं बल्कि जॉश की टीचर मिस योंग होती है। जॉश इसे यहाँ देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होते। उसकी टीचर के पास वो ड्राइंग भी होती है जो उसने बचपन में दी थी और वो कहती है कि मैं पिछले 30 सालों से इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर जॉश को पहुँचना था जिसका सभी को इंतजार था। जॉश और उसके साथ 6 एस्ट्रोनॉट शटल के लिए रवाना होते हैं। सभी मीडिया इस पल को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है। जॉश की फैमिली भी स्पेस शटल को दूर से देख रही होती है। फिर सभी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट चेक करने के बाद इनको रॉकेट में बैठा दिया जाता है और रॉकेट को स्टार्ट किया जाता है और इसके बाद रॉकेट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। कुछ ही पल में जॉश और उसकी टीम स्पेस में पहुंच जाती है। जॉश की बॉडी हवा में तैर रही होती है। स्पेस से जब वो अर्थ को देखता है तो उसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। इसके बाद जॉश और उसकी टीम 13 दिनों तक स्पेस में रहती है। इसके लास्ट सीन में हमें जॉश और उसकी फैमिली की रियल फोटो दिखाई जाती है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।